हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग का टॉपिक करेंगे। यूनिट 3 का नीड फॉर सीसीई, इट्स इम्पोर्टेंस एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय टीचर्स। सीसीई कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जो ये यूनिट 1, 2, 3, 4 आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, उनकी वीडियोस आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी और आप इन्हें हमारी व्हाट्सएप से भी परचेज़ कर सकते हैं। अब जो बाकी के इम्पोर्टेंस टॉपिक हैं जो 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग हैं यूनिट 1, 2, 3, 4 के, इन टॉपिक्स की वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं। इनके पीडीएफ नोट्स बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर उपलब्ध हैं। खरीदने के लिए वीडियो के आखिर में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। जो हैंड रिटन नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है और उसमें फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स का यूज़ किया गया है ताकि एग्जामिनर आपको गुड मार्क्स दे। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक करेंगे नीड फॉर सीसीई, इट्स इम्पोर्टेंस एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय टीचर्स। सीसी है कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को मैंने आपको बहुत ही इजी वे में समझाया है। इसमें एग्जांपल्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स मैंने यूज़ करे हैं ताकि जब आप इन एग्ज़ाम में लिखे तो एग्जामिनर इम्प्रेस हो और आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स दे। देखिए, इसमें इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डायग्राम्स, फीचर्स हैं, नीड एंड इम्पोर्टेंस हैं, ठीक है, डायग्राम्स हैं। इसमें फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स का यूज़ किया गया है। हर एक पॉइंट में जो है मैंने एग्जांपल ऐड ऑन करा है स्टार मार्क्स डालकर। आप भी इस एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखिएगा और अच्छे स्कोर लीजिए। ये एक टॉपर सीक्रेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये मैं समझाऊंगी, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ सीसीई। रिसेंटली अ न्यू फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन, जिसे हम सीसीई कहते हैं, कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो स्टार्टेड हुआ स्कूल में, विच इज़ बेटर दैन ओल्ड एग्जाम मेथड, जो ओल्ड एग्जाम मेथड से बहुत ही ज़्यादा बेटर है। इट्स मेन एम है टू मेक इवैल्यूएशन अ रेगुलर पार्ट ऑफ लर्निंग, टू हेल्प स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई एंड इम्प्रूव देयर मिस्टेक, जिससे स्टूडेंट्स जो है वो ये पहचान सकें और उन्हें इम्प्रूव कर सकें अपनी मिस्टेक्स को। तो इवैल्यूएशन एक रेगुलर पार्ट है लर्निंग का, ठीक है। ये न्यूली जो है वो इवैल्यूएशन में आया है। मीनिंग ऑफ सीसीई। सीसीई कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है। यहाँ हमने इसकी फुल फॉर्म बताई है। अ सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट दैट जो है कवर्स करेगी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट के सभी एस्पेक्ट्स को जो है ये कवर करती है, ठीक है। ये क्यों डिज़ाइन हुई है? इट इज़ वॉज डिज़ाइन टू रिड्यूस द स्टूडेंट के स्ट्रेस को रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम्स एंड टू इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एंड कॉम्प्रिहेंसिव पैटर्न बेस्ड लर्निंग, ठीक है। ये एग्ज़ाम्स में जो है, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो रेगुलर असेसमेंट होगी, ठीक है, तो है उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा और उसका जो रिड्यूस होगा बोर्ड एग्ज़ाम्स का, जो उसको स्ट्रेस रहते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो इसमें आप डायग्राम बनाइए। ट्रेडिशनल टेस्टिंग जो है वो होलिस्टिक लर्निंग हो गई है क्योंकि सीसी इम्प्लीमेंट हो गया है, ये शिफ्ट हो गई है इस तरह से। इसका गोल यही है कि क्रिएट करें स्किल्ड यंग एडल्ट्स को विद एकेडमिक इंटेलिजेंस एक्सीलेंस, ठीक है। तो इसमें जो यंग एडल्ट्स हैं उनमें स्किल्ड आएगी, ठीक है, एकेडमिक एक्सीलेंस, ठीक है, के साथ। डेफिनेशन प्रोफेसर यशपाल के अकॉर्डिंग करी है। सीसी एक मेथड है जिससे लर्निंग जो है वो बर्डन फ्री होगी बाय रिड्यूसिंग द स्ट्रेस ऑफ सिंगल फाइनल एग्जामिनेशन एंड फोकसिंग ऑन कॉन्टिन्यूस ग्रोथ। फीचर्स क्या हैं सीसीई के? ये है टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव। सीसी का टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें कॉन्टिन्यूटी है इवैल्यूएशन में, कॉन्टिन्यूसली इवैल्यूएशन होगा और असेसमेंट होगा ब्रॉड बेस्ड लर्निंग का। स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएशन है। इसमें स्टूडेंट को सबसे पहले मॉनिटर किया जाता है उनकी प्रोग्रेस को, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट और स्मॉल टॉपिक्स, ठीक है। स्मॉल टॉपिक्स में ये देखकर कि उन्हें कितनी जो है वो इन्फॉर्मेशन है। डिवर्स टीचिंग मेथड यूजिंग डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स टू मेक लर्निंग ईजी। इसमें बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ होंगे ताकि लर्निंग जो है वो हमारी ईजी हो सके। पॉजिटिव फीडबैक, अवॉइडिंग नेगेटिव रिमार्क्स टू बूस्ट स्टूडेंट कॉन्फिडेंस, ठीक है। नेगेटिविटी जो है वो नेगेटिव रिमार्क्स जो है वो अवॉइड किए जाएंगे, उन्हें पॉजिटिव फीडबैक दी जाएगी ताकि स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो सके। रेमीडियल टीचिंग, प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा हेल्प टू स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल लर्निंग गैप्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को जो है वो एक्स्ट्रा हेल्प भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सीसीई। सबसे पहले तो यही है कि एग्जाम का फियर ये रिड्यूस करती है। इट रिप्लेसेस बिग स्केरी एग्जाम्स विद स्मॉल रेगुलर टेस्ट, सो स्टूडेंट्स कैन लर्न विदाउट एनी स्ट्रेस ऑन बर्डन। देखिए, स्टूडेंट्स को बर्डन तभी ज़्यादा होता है जब एकदम उस पर ओवरलोड पड़ता है, उसे एकदम सारे टॉपिक्स लर्न करने पड़ते हैं। अगर उसकी रेगुलर असेसमेंट होगी यानी कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होगी तो एग्जाम्स का फियर भी जो है वो अपने आप रिड्यूस होगा। तो आपने इसे ब्रैकेट में लिखना है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF 2005 में यही है कि इसमें एग्ज़ाम का फियर रिड्यूस है।
उसके बाद कोठारी कमीशन 1966 की जो है, इसमें स्टॉप होगी रोट लर्निंग। रोट लर्निंग यानी रट्टा मारना जो स्टूडेंट का है वो जो है वो मूव्स होगा फ्रॉम रोट लर्निंग एंड हैव स्टूडेंट्स एक्चुअली अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। से स्टूडेंट जो है एक्चुअली में अंडरस्टैंड करेगा टॉपिक्स। ठीक है, अगर हम पहले का ओल्ड मेथड्स देखें तो स्टूडेंट्स को जो है वो डराया जाता था, एग्ज़ाम के ज़रिए, एग्ज़ाम है तो वो उनको रट्टा मारना पड़ता था हर एक टॉपिक्स का। ठीक है, जिससे कोई भी उन्हें जो है बेनिफिट नहीं होता था क्योंकि वो रट्टा मार कर एग्ज़ाम दे रहे हैं, पास तो कर जाएंगे पर नॉलेज तो नहीं है। तो कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन का यही बेनिफिट है, यही नीड है इसकी, यही इंपॉर्टेंस है कि इससे एग्ज़ाम का फियर रिड्यूस होता है और रोट लर्निंग भी स्टॉप होती है, जिससे ऑल राउंड डेवलपमेंट होएगी। थर्ड है ऑल राउंड डेवलपमेंट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, तो इसमें 1986 की है। इट इज़ नीडेड टू चेक बोथ स्टडीज़, ठीक है, मार्क्स एंड हिडन टैलेंट, स्पोर्ट्स, आर्ट, बिहेवियर। इसमें दोनों चीज़ें यानी स्टडी पर भी फोकस किया जाएगा और टैलेंट्स पर भी फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है फॉर अ चाइल्ड टोटल ग्रोथ। उसके बाद है अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स। इट हैज़ टीचर फाइंड लर्निंग गैप्स अर्ली सो दे कैन फिक्स दैम इमीडिएटली बिफोर द फाइनल एग्जाम्स। ठीक है, टीचर्स को भी पता चल जाता है क्योंकि वो देखते हैं कि कहाँ पर कमी रहेगी उसके समझाने में, ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स को कहाँ समझने में कमी रहेगी, तो फिर वो इमीडिएटली एक्शन लेते हैं। ठीक है, बिफोर द एग्ज़ाम, फाइनल एग्जाम्स। टीचर स्टूडेंट बॉन्ड, इससे टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में भी बॉन्ड बना रहता है क्योंकि पहले टीचर्स स्टूडेंट्स का इतना बॉन्ड नहीं होता था क्योंकि टीचर सोचती थी कि बच्चा जो है वो रोट लर्निंग कर रहा है, वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, पर वो कंसेप्ट से अच्छे से क्लियर करवा रहे हैं जिससे स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं उनमें रिलेशनशिप भी इम्प्रूव हुए हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट, डिस्कवरिंग हिडन स्किल्स एंड टैलेंट्स इन स्टूडेंट्स बियॉन्ड एकेडमिक्स। ठीक है, तो अगर पहले तो सिर्फ पढ़ता था बच्चा, पर आज को जो है वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी स्कूल में आ गई है जिससे उनके हिडन टैलेंट भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE। उसके बाद होलिस्टिक ग्रोथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें फोकसिंग क्या है, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट स्टूडेंट की हो रही है, तो होलिस्टिक ग्रोथ भी हो रही है। तो CCE आपने बता देना है। C का मतलब है कॉन्टीन्यूस, C का मतलब है कॉम्प्रीहेंसिव और E का मतलब है इवैल्यूएशन। कॉन्टीन्यूस मतलब रेगुलर असेसमेंट, C का मतलब यानी स्किल्स एंड स्टडी, और इवैल्यूएशन का मतलब आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स। ठीक है, ये आप जो है मीनिंग में भी बना सकते हैं ये डायग्राम। ठीक है, एडवांटेजेस एंड पर्पस या फिर फंक्शंस ऑफ CCE। सबसे पहले तो रेगुलर असेसमेंट है। ठीक है, तो ये जो है इस असेसमेंट से जो है दोनों तरह की एकेडमिक और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में प्रोग्रेस स्टूडेंट्स की बढ़ती है। डायग्नोस्टिक टूल है, फाइंडिंग आउट व्हाट अ स्टूडेंट इज़ गुड एट द वेयर दे नीड हेल्प, कहाँ पर बच्चे को नीड है और कहाँ पर वो गुड है। इमीडिएट फीडबैक देता है, इंस्टेंट फीडबैक देता है टीचर्स को भी स्टूडेंट्स को भी। टीचर्स जो है अपने टीचिंग मेथड्स में इंप्रूव करेगी और स्टूडेंट्स जो है वो अपनी लर्निंग हैबिट में इंप्रूव करेंगे। उसके बाद है एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। इट हैज़ इन चूजिंग फ्यूचर सब्जेक्ट्स एंड करियर। ठीक है, एग्ज़ाम का फी तो हर जगह रिड्यूस होगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी सबकी, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट होगा स्टूडेंट्स का। ठीक है, नॉट जस्ट ग्रेड्स। ठीक है, ग्रेड्स नहीं, नॉट जस्ट ग्रेड्स मतलब सिर्फ ग्रेड्स ही नहीं बढ़ेंगे, होलिस्टिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। क्रिटिसिज्म क्या है CC के कि ग्रेडिंग फ्लोवर्स है इसमें। इसका मतलब ये है कि इसमें मार्क्स में कोई डिफरेंस नहीं रहता बिटवीन ब्राइट एंड एवरेज स्टूडेंट। मतलब तो अगर ग्रेडिंग सिस्टम मिलेंगे तो मार्क्स जो है वो ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे, जिससे ब्राइट और एवरेज स्टूडेंट्स का पता नहीं चलता। लेस कंपटीशन सिंस देयर आर ग्रेड्स इंस्टेड ऑफ मार्क्स, स्टूडेंट्स में फील लेस मोटिवेटेड टू डू बेटर। क्योंकि ग्रेड तो A1 B1 ऐसे होते हैं ना, तो मार्क्स नहीं मिलते इसमें स्टूडेंट्स को, ग्रेड्स मिलते हैं, तो इससे लेस कंपटीशन की जो है वो संभावना बढ़ती है। इल्यूजन ऑफ इक्वालिटी, बोथ स्टूडेंट्स विद 91 मार्क्स एंड वन विद 100 मार्क्स जो है उनको सेम A ही ग्रेड मिलता है, जिससे कोई स्टूडेंट सोचता है कि 100 लाओ चाहे 91, ग्रेड तो A ही है, मार्क्स तो शो करते ही नहीं है सिस्टम में। लैक ऑफ एक्यूरेसी, ग्रेड्स डू नॉट शो अ स्टूडेंट एग्जैक्ट स्कोर और हाउ मच दे रियली नो, तो ग्रेड्स जो है इसमें भी यहाँ पर भी जो है यूजफुल नहीं है। फोकस ऑन ग्रेड, स्टूडेंट जो और टीचर्स जो है वो फोकस करेंगे ओनली गेटिंग अ गुड ग्रेड इंस्टेड ऑफ एक्चुअल लर्निंग। सिर्फ ग्रेड लाने से उन्हें जो है वो मतलब होगा, एक्चुअल लर्निंग जो है यहाँ नहीं हो रही है। प्रॉब्लम्स क्या आएंगे, लार्ज क्लासेस है, लैक ऑफ ट्रेनिंग है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ है, वर्कलोड है, लैक ऑफ सीरियसनेस है और कॉस्ट फैक्टर है। लार्ज क्लासेस का मतलब ये है कि 60 से 70 चिल्ड्रन जो हैं क्लास में पढ़ेंगे, जो टीचर जो है वो सबको अटेंशन नहीं दे पाएगी एवरेज स्टूडेंट। एग्जांपल, अगर टीचर जो है ये चेक करेगी एवरेज चाइल्ड्स ड्राइंग 5, इट विल टेक द होल वीक इन अ लार्ज, एक बच्चे की करेगी तो हफ्ता ही लग जाएगा सारी क्लासेस करने में उसे चेक ड्राइंग 5। लैक ऑफ ट्रेनिंग, टीचर्स जो है उन्हें नॉलेज नहीं होती एग्जैक्टली हाउ टू इवेल्युएट चिल्ड्रन बियॉन्ड टेक्स्ट बुक नॉलेज। ठीक है, कैसे इवेल्युएशन, फॉर एग्जांपल अ टीचर डज नॉट नो हाउ टू कन्वर्ट अ चाइल्ड डिसिप्लिन और स्पोर्ट इनटू ग्रेड्स। ठीक है, ग्रेड्स में कन्वर्ट करना नहीं आएगा।
टाइम कंज्यूमिंग होती है कि इवैल्यूएशन होगी तो इसके अंदर लॉट ऑफ पेपर वर्क और रिकॉर्ड कीपिंग है। एग्जांपल इंस्टेंट ऑफ टीचिंग ऑल द टीचर जो इसी में टाइम स्पेंड करेगी, कैसे फीलिंग करना है चिल्ड्रन का प्रोग्रेस को, ठीक है, ग्रेड्स देने हैं ना। इंफ्रास्ट्रक्चर इशू भी आता है, स्कूल्स जो है वो डू नॉट हैव द नेसेसरी इक्विपमेंट और लैब्स फॉर प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़, ठीक है। एग्जांपल कई बार यहाँ पर लैब्स और इक्विपमेंट नहीं होते स्कूल्स में, ठीक है, टू शो अ साइंस एक्सपेरिमेंट। वर्कलोड टीचर्स जो हैं वो मैनेज नहीं करते लॉट ऑफ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ अलॉन्ग विद टीचिंग ड्यू टू टास्क लाइक सिलेक्शन ड्यूटी और सेंसस, टीचर्स आर अनेबल टू पे अटेंशन टू चिल्ड्रन प्रोजेक्ट्स। Lack of seriousness, children and parents do not take this as seriously as board exams. Students think that the school will pass them anyway, so they take projects lightly, ठीक है। पोस्ट फैक्टर, डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स पुट अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन पुअर चिल्ड्रन, ठीक है। कई बार जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो फाइनेंशियल बर्डन भी डालती है पुअर चिल्ड्रन। फॉर एग्जांपल न्यू चार्ट पेपर्स, मॉडल्स और क्राफ्ट्स जो हैं वो हर वीक अगर ये हमने प्रिपेयर करना है तो उसमें सजेशंस हम सीसी के दे देते हैं कि इसमें हमने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट को रिड्यूस करना है। जैसे कि पहले तो हमने बताया था ना कि 60-70, अब इसमें 30-40 एक क्लास में होंगे। रेगुलर वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टीचर्स के लिए रखें, गाइडेंस एंड एडवाइस दें, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज फैसिलिटीज़ करें, बेटर लैब्स और टीचिंग टूल्स होने चाहिए। स्टडीज़ पर भी फोकस करना है, रिमूविंग नॉन टीचिंग गवर्नमेंट ड्यूटीज़, ठीक है, जैसे कि हमने पहले बताया था कि इलेक्शन ड्यूटी और सेंसस वगैरह की होती है, तो इन्हीं को ही हमने जो है यहाँ पे सजेशंस बता देने हैं कि हमें ये काम करना चाहिए। Conclusion, at the end it is concluded that continuous and comprehensive evaluation यानी CC transfer education from rote memorization to holistic development, ठीक है। फोकस करता है कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल ग्रोथ पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये हमारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये टॉपिक मैंने आपको बहुत ही इजी वे में समझाया है। अगर आप बुक की लैंग्वेज से देखते हैं तो ये आपको टॉपिक बहुत ही मुश्किल लग सकता है। आपको एक बार बुक की लैंग्वेज भी दिखा देते हैं। ये देखिए बुक में कितनी लेंथी लैंग्वेज दे रखी है, आपको दिखा देते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, समझ नहीं आता है, बिल्कुल स्मॉल से वर्ड्स लिखे हुए हैं और एक्सप्लेनेशन भी इजी बिल्कुल नहीं है। देखिए इसमें हेडिंग्स भी नहीं बना रखे हैं पॉइंट्स के, क्रिटिसिज्म के भी हेडिंग्स नहीं बना रखे हैं। प्रॉब्लम्स, इन्हें भी अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें बहुत ही टिपिकल से वर्ड्स दे रखे हैं। सिचुएशन से बिल्कुल ही समझ नहीं आते, ठीक है। तो इसीलिए ही आपके लिए मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर्ड किए हैं, ताकि स्टूडेंट्स ये जो नोट्स हैं मैंने बहुत ही जो है एफर्ट से बनाए हैं आपके लिए, इनको मतलब कि सजाना और लिखना, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम का टाइम है, मैं भी इसी पेपर की तैयारी में लगी हुई हूँ, पर मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। ऐसे ही हमारे सभी नोट्स भी मैंने आपके लिए ही प्रिपेयर किए हैं, क्योंकि मैंने तो इसे वैसे बुक में ही अंडरलाइन और टिक और लिख लिया था, बट ये आपके लिए ज़रूरी था ताकि आप भी इसे समझ सकें और आप एग्ज़ाम्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आप इनके नोट्स जो हैं वो हैंड रिटन मुझसे परचेज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। वहाँ पर आप मैसेज कीजिए कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स चाहिए, ठीक है। और इसमें ये 4 टॉपिक्स तो हैं ही, टोटल 8 टॉपिक्स हैं, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे। 4 पर तो वीडियो भी बनाई है मैंने यूट्यूब पर, ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया था कि किन 4 पर वीडियोज़ है, तो आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। और बाकी जो अगर आपको चाहिए टॉपिक्स तो आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको हमारे नोट्स पसंद आते हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।